ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 अगस्त 2025, 8/8/25 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा में हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है और पार्ट प्ले करते करते 84 का चक्कर अब पूरा हुआ। तो बाबा कहते अब थोड़े से दिन है जो अब हमें कर्म भोग भोगने हैं। तो बाबा ने कहा कि जो सारे विकर्मों की जड़ है वो है देह अभिमान। तो अब देह अभिमान को छोड़कर क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। साथ ही विचार सागर मंथन करना है और स्वयं की भी उन्नति करनी है और दूसरों की भी उन्नति करानी है। माने पढ़ाई पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ाना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्कर पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। आज की मुरली से प्रश्न है, विकर्मा जीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्मा जीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? बताइए, किस बात पर ध्यान देना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है। देही अभिमानी बनकर रहना है। गुड। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? कल भी टाइटल दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी हैं। और क्या टाइटल दिया था? ब्राह्मण हो, रूहानी सेवा धारी हो। और क्या दिया था? तुम रूप बसंत हो। सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। क्या उनको सुदर्शन चक्र है? पूछ रहे हैं बाबा। लक्ष्मी नारायण जो है विष्णु के दो रूप हैं,
पूछ रहे हैं बाबा, क्या उनको सुदर्शन चक्र है? नहीं। फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत से चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। कोई चक्र दिया है आपके हाथ में कि असुरों का? असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है। क्या कहा बाबा ने? सृष्टि चक्र को और ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि में यह बातें आ ना सकें। यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म हैं या 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की मैं कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं? विचारणीय प्रश्न है ना, कि यदि 84 लाख हो तो बाबा कहते हैं कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाने में कितने वर्ष लग जाए? 84 लाख की कहानी सुनाया आसान है? बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं? तुम तो सेकंड में जान सकते हो। यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्कर कैसे लगाया है? 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। अब 84 की कहानी को तो सेकंड में समझ जाते हैं। तो बाबा कहते कि 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके। विकर्म तो होते आए हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में है ना। भगवान वो आज तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति को समझाता हूँ। विकर्मा जीत का संबंध लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बगैर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो हो नहीं सकता। तो अनेकों शिष्य होने चाहिए, कोई एक को तो सारा ज्ञान नहीं सिखाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है।
माने किसी का कोई दोष नहीं है, ड्रामा में ये पार्ट है। अनेक बार यह चक्कर पास किए हैं, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी। क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा बच्चों को? तुम हो ऑलराउंडर पार्टधारी। तो आज अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा ऑलराउंडर पार्टधारी। माने सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आत्मा एक बार ऊपर से आ गई तो जन्म बाई जन्म लेते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी, आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। जानते हैं, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है, जो राइटियस बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है ना। कई कहते हैं ना काम नहीं, तो बाबा कहते हैं सर्विस तो बहुत है। क्या सबको संदेश पहुंच गया? सब देशों में संदेश पहुंच गया? यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं। सतयुग में कैसे मनुष्य होते हैं? पुरुषोत्तम। यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। आज बाबा कह रहे हैं गंगा के घाटों पर जाकर सर्विस करो। मनुष्यों को समझाना चाहिए, यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो। शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स पे लिखनी है कि पतित पावन कौन है। देखो बाबा कैसे युक्ति से बता रहे हैं। फिर शिव और शंकर का भी भेद दिखाना है, कैसे कैसे सेवा करनी है। सारे पॉइंट्स बाबा ने दिए। शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें बाबा कहते शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म वाले फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो यह गोला भी होना चाहिए। आज बाबा ने गोले के चित्र पर, शिव और शंकर के अंतर पर, है ना, तो बाबा ने कहा कि यह बताना चाहिए।
इसलिए बाबा कहते हैं यह जैसे गोला है, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हैं जो जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस भी सहज हो जाए। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। तो आपकी पाठशाला में तो सारे चित्र हैं। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। कौन हो तुम? गुप्त वेश में, है ना, पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो। अननोन वॉरियर्स हो, गुप्त योद्धा हो। तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं, माने हर एक धर्म का अपना अपना ग्रंथ है। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। तुम्हारे कब छपते हैं? भक्ति मार्ग में। वेद शास्त्र है ना, रामायण गीता महाभारत, ये सब कब बने? शिव पुराण, ये सब द्वापर से। तो बाबा कहते अभी नहीं छपना है तुम्हारा, क्योंकि अभी तो यह शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह है तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ भी फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नूंद है। जैसे आजकल कंप्यूटर में सब कुछ फीड हो रखा है, ऐसे ही बाबा कहते हैं इस ड्रामा में भी ऑटोमेटिकली सब कुछ नूंद है। बाबा कुछ नहीं करते हैं, हर एक आत्मा को उसी के अनुरूप कर्म का फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं, ऐसा मनुष्य कहते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो भी कर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। क्या कहा बाबा ने कि कर्मों का कोई लिखत तो नहीं है कि इसने ये किया, लेकिन हर आत्मा को उसी के अकॉर्डिंग जैसे कर्म किए उसके अकॉर्डिंग अगला जन्म मिलता है और उनका फल भी मिलता है। जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है कि हमने यह पाप किए, सब याद आता है। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो, तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो। पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला होता है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं यह काग विष्टा समान सुख है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तो क्योंकि तुम्हें तो घर गृहस्थ में रहते हुए ही ज्ञान को धारण करना है। यह दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हरकर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख
नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग पधारा, क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ। परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे तीन बाप का राज भी सबको समझा सकते हो, तीन बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। दो बाप तो सब समझते हैं। दो बाप कौन से? लौकिक और पारलौकिक, यानी सबका अपना अपना बाप है ना। और यह है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है यहाँ संगम युग पर। ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़े ही हैं। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण को नमः कहते हैं। तुम हो, कौन बैठे हो? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। तो ये तीसरा टाइटल, इसको भी आज अभ्यास में लाना है। कौन हो? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। उत्तम पुरुष बनने के वाले। पुरुष आत्मा के लिए प्रतीक है, आत्मा के लिए आया है। वह है कलयुगी और यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पहले सारी पॉइंट्स स्वयं में धारण करनी है, फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो। बुलाते हो ना ब्राह्मणों को भोजन के लिए, तो उनको भी बाबा का संदेश दो, चिट चैट करो। तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हूँ। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। आपके घर में आए, उन्हें संदेश दो। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहाँ बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहाँ पैदल जाना पड़ता है। तो जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हों, उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है।
सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बाबा कहते अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। आज का वरदान है, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती और आप कहते हो यह कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही। स्लोगन है, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रहे एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ओम शांति।